अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो 7वां सबक है वो है दस्तक, जो एक स्टेज ड्रामा है और मिर्ज़ा अदीब यानी दिलावर हुसैन अली ने लिखा हुआ है। ये सबसे पहले हम जो मुसन्नफ़ का तारुफ देखते हैं कि मुसन्नफ़ हमारे जो है वो किस लिहाज के ड्रामा निगार हैं और मुसन्नफ़ कहाँ पे पैदा हुए। तो मिर्ज़ा अदीब जो हैं ये 4 अप्रैल 1914 को लाहौर में पैदा हुए। असल नाम दिलावर हुसैन और वालिद का नाम मिर्ज़ा बशीर अली था। इस्लामिया कॉलेज से बीए का इम्तिहान पास किया। इब्तदा में शायरी से लगाव रहा, लेकिन जल्द नसर की तरफ मायल हो गए। अफसाना निगारी, ड्रामा निगारी उनका ख़ास मैदान है। उन्होंने हर मैदान में तबाह आज़माई की। 31 जुलाई 1999 को लाहौर में इंतकाल किया। आंसू सितारे, स्तून, कालीन, लहू और कालीन, फैसल, शब पसे पर्दा आपकी मशहूर तसानीफ हैं। और रिसाला अदब लतीफ़ की अदालत के फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे। ड्रामा के मानी हरकत, फेल या अमल के होते हैं, और ड्रामा ऐसी कहानी या किस्सा है जो अदाकारों के ज़रिए स्टेज पर पेश किया जाता है। ड्रामा के किरदार फर्जी किरदारों पर मुश्तमिल होते हैं, जैसे लैला मजनू, शरीफ फरहाद वगैरह। बाज़ हकीकी किरदार भी होते हैं, जैसे कि किसी मुजाहिद पर लिखा गया ड्रामा जिसमें किसी मुजाहिद की हकीकी ज़िंदगी को पेश किया गया। उर्दू अदब में आगा हशर और इम्तियाज़ अली ताज के ड्रामों को काफ़ी शोहरत हासिल हुई। और 55 साला डॉक्टर ज़ैदी बीमार हैं और पलंग पर टेक लगाए बार बार दरवाजे की तरफ देखते हैं और बेगम से कहते हैं कि बाहर कोई दस्तक दे रहा है, मगर वो कहती हैं कि एक आपका वहम है, क्योंकि दरवाजे पर कोई दस्तक सुनाई नहीं दे रहा। अलबत्ता तेज़ हवा का शोर है जिसे आप दस्तक समझ जाइए। डॉक्टर कहते हैं, बड़ा तेज़ हवा दस्तक दिया करती है कोई, जाओ देखो दस्तक ही होगी। लेकिन बेगम नहीं मानती और 2-3 बार बाहर जा भी चुकी है, मगर वहाँ कुछ भी नहीं है। क्या आप डॉक्टर हैं? कैसी हरकतें कर रहे हैं? डॉक्टर तो हकीकत पसंद होता है और आप हैं कि वहम का शिकार हो गए। अब हवा और तेज़ हो गई है और शायद बारिश भी होने लगी है। बेगम कहती है कि आधी रात हो गई है, अब आराम कीजिए, क्योंकि डॉक्टर बुरहान ने कहा था कि आपको मुकम्मल आराम की ज़रूरत है। उसके बाद डॉक्टर साहब कहते हैं कि डॉक्टर बुरहान बहुत अच्छा नौजवान है, ज़िम्मेदार है और फ़र्ज़शनास भी। फिर दस्तक होती है और इस दफ़ा बेगम दरवाजे से लौटती है तो उसके अंदर डॉक्टर बुरहान भी नजर आते हैं, जिनके हाथ में डॉक्टर वाला बैग है और उन्हें बारिश से बचने के लिए एक बरसाती भी पहन रखी है। सलाम दुआ के बाद डॉक्टर बुरहान से कहते हैं कि इतनी रात को आने की क्या ज़रूरत थी, सुबह आ जाते। डॉक्टर बुरहान ने पूछा कि हरारत तो नहीं, जिस पर बेगम बोलती हैं कि हाँ, थोड़ी देर पहले डॉक्टर पूछने पर बताती हैं कि उनके सीने में दर्द है। डॉक्टर ज़ादी कहते हैं कि मेरा ख्याल है कि आज इंजेक्शन ना लगाया जाए। डॉक्टर बुरहान देखते हैं कि सिरप ख़त्म हो गया है तो जवाब देते हैं कि कल लेता आऊँगा। वो जाने लगते हैं तो बेगम साहिबा उन्हें रोकती हैं ताकि वो चाय पिए बगैर ना जाए। इस सर्दी में आए हैं। फिर चाय पीने के दौरान कहने लगते हैं कि मुझे ये बताते हुए अजीब सा एहसास हो रहा है कि शायद इन्हें एक वहम सा हो गया है, और बार बार कहते हैं कि दरवाजे में दस्तक हो रही है, हालांकि ऐसा नहीं होता। बुरहान कहता है कि हो सकता है दरवाजे पर दस्तक दी गई हो, लेकिन आपने ना सुना हो। डॉक्टर साहब भी बाजिद हैं कि दस्तक ज़रूर हुई है। डॉक्टर बुरहान के इस्तफसार पर डॉक्टर जैदी कहते हैं कि आज से 20 साल पहले का वाक़या है कि मेरी प्रैक्टिस खूब चलती थी। रात दिन मरीज़ों का तांता बंधा रहता था। एक रात जब मैं बहुत थका हुआ था और जल्द ही लेट जाना चाहता था तो एक बूढ़ा दरवाजे पर आया और नौकर ने बताया कि वो आपको बाहर ले जाना चाहते हैं।
क्योंकि उनका बेटा बड़ा बीमार है, और वो कहते हैं कि पहले भी आपकी दवा से शिफा हुआ, मगर मैंने इनकार कर दिया और अंदर भी आ घुसा, लेकिन मेरे कहने पर मेरे नौकर ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। मुसलसल दस्तक देता रहा मगर मैंने अपना गुब्बारा काट दिया। सुबह जब उठा तो मेरे जिस्म में बोझ सा बढ़ गया। मैं अफसोस कर रहा था कि बूढ़े को क्यों जवाब दिया। बुरहान ने कहा कि इस वक्त आपका ज़मीर जाग रहा था। डॉक्टर साहब ने बताया कि हाँ, मैं बहुत नदामत महसूस कर रहा था। फिर मैंने बूढ़े को बहुत ढूंढा मगर वो ना मिला। अलबत्ता दस्तक अब तक महसूस कर रहा था। और डॉक्टर बुरहान ने बताया कि इस वाक़े में उस बात का भी इजाफा कर लें कि जो बड़े मियाँ आपके दरवाजे पर दस्तक देते रहे, मैं उन्हीं का पोता हूँ। वो वालिद एड़ियाँ रगड़ कर मर रहे थे। उम्मीद की कि आपको अब कोई दस्तक महसूस ना करेंगे, क्योंकि इसका राज आप पर खुल गया है। ये था हमारा आज का सबक दस्तक मिर्ज़ा अदीब का, जो कि मुकम्मल हुआ जाता है। और हमें जो है वो ये 7वें नंबर पर था, तो ये मुकम्मल हुआ जाता है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, शाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।